माफ़ी चाहता हूँ, कुछ फ़ैन्स को बुरा लग रहा है, मेरे नहीं, मनोज वाजपेयी साहब के फ़ैन्स को बहुत बुरा लग रहा है मेरे स्टेटमेंट से कि मैंने उनसे उनके लिए कहा कि वो बुरा आदमी है, गलत काम कर रहा है, एक्टिंग के नाम पर आपको हमको कुछ गलत गाइडेंस कर रहा है। देखिए, मनोज वाजपेयी बहुत अच्छे एक्टर हैं, नवाजुद्दीन सिद्दीकी बहुत अच्छे एक्टर हैं, पंकज त्रिपाठी बहुत अच्छे एक्टर हैं, लेकिन स्क्रीन पे गाली देना ये दर्शाता है कि आपको एक्टिंग से आपका काम नहीं चल रहा है, आपको कुछ और चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है, और वो चीज़ भी कौन सी, जो समाज में एक्सेप्टेबल नहीं है, एक्सेप्टेड नहीं है। तो ऐसी चीज़ को लेकर आप गाली कर रहे हो, गलौज कर रहे हो, फिर पॉर्न टाइप, सेमी पॉर्न टाइप की फिल्म में वेब सीरीज़ कर रहे हो। कहने के लिए तो आप सफाई में ये कह दोगे कि ये वेब सीरीज़ है, टुडेज़ वर्ल्ड, ये है, वो सब बोल दोगे, लेकिन क्या इससे आपके पाँव छुप जाएंगे? आप बहुत अच्छी और बहुत बेहतरीन एक्टर हो, लोगों ने आपको फैमिली मैन, नवाज़ भाई को लोगों ने ग्रेट एक्टर और काफ़ी सारे अवार्ड और रिवार्ड, पंकज त्रिपाठी और भी जितने भी लोग जो वेब सीरीज़ करते हैं, एकता कपूर और भी लोग, वो उनको इतनी सुविधाएं हैं, इतने पढ़े लिखे लोग हैं, इतना सब कुछ कर सकते हैं कहानी के नाम पर और हर चीज़ के नाम पर। और आजकल तो इतनी सारी रोज़ कहानियाँ मिल रही है लोगों को, एक नया सिनेमा बनाना चाहते, लेकिन आप कहाँ जा रहे हो? फिर वही पुराना, जब जंगल में हम लोग रहते थे बरसों पहले, जब दुनिया शुरू हुई थी, वो काम कर रहे हो। उस वक्त कपड़े नहीं थे इसलिए लोग नंगे रहते थे, लेकिन आपके पास अभी कपड़े हैं, सुविधाएं हैं। तो जितने फैंस को बुरा लग रहा है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ मनोज वाजपेयी साहब के फैंस को कि क्यों बुरा लग रहा है भाई। वो आदमी स्क्रीन पे गाली दे रहा है, डॉक्टर के पास जाता है फैमिली मैन में तो वहाँ गाली देता है, वकील के पास जाता है तो वहाँ गाली देता है, हर जगह गाली दे रहा है। तो फिर मैं उसे ग्रेट इंसान और ग्रेट एक्टर कैसे मानूँ? सो इज़ नवाजुद्दीन सिद्दीकी। सेक्रेट गेम में उसने क्या नहीं किया, क्या नहीं किया। तो मैं कैसे मानूँ भाई? कौन से फैमिली में मैं उसको दिखाऊं? आप जो फैंस बुरा मान रहे हैं, मुझे बताइए कि आपके परिवार में ऐसा चलता है क्या भाई, कि ये बंदा वैसा कर रहा है, वो गाली दे रहा है, उसका चक्कर इसके साथ चल रहा है, हाँ, रिश्तों की ऐसी तैसी की जा रही है, ऐसा आपकी फैमिली में चलता है? फिर आप उनकी पैरवी क्यों कर रहे हैं, तारीफ़ क्यों कर रहे हैं? आपको बुरा लग रहा है इसी बात का, तो मैं माफ़ी चाहने को मांगने को तैयार हूँ आप सबसे, जो जितने भी फैंस हैं मनोज वाजपेयी के और तमाम लोगों के, या वेब सीरीज़ के जितने फैंस हैं। लेकिन भाई सच तो यही है कि अगर आप टैलेंटेड हैं तो टैलेंट से ही लोगों को इम्प्रेस करो, क्योंकि लेजेंड बनने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। एजेंट मत बनो, एजेंट बन गए ये लोग। बच्चन साहब ने, लता मंगेशकर जी ने, किशोरदा ने, सचिन तेंदुलकर ने बहुत मेहनत की वहाँ पहुँचने के लिए, इसलिए वो अपने काम के भगवान बन चुके हैं। आप लेजेंड तो बनो कम से कम, भगवान तो बहुत दूर की बात है। लेकिन अब मैंने मनोज वाजपेयी को अगर बुरा बोला तो आप उठा के देख लीजिए, वेब सीरीज़ में तो गालियाँ दे ही रहा है वो आदमी। उनकी फिल्म आई थी 7 उचक के, उसका प्रमोशन उठा के देख लीजिए, इसमें यूट्यूब पर मिलेगा आपको, टाइप कीजिए विजयराज एंड मनोज वाजपेयी इंटरव्यू, उसमें वो खुल के गालियाँ दे रहे हैं। उसके बाद 7 उचक की फिल्म उठाकर देख लीजिए, खुद की होम प्रोडक्शन की फिल्म थी आई थिंक, तो वहाँ पर भी हर बात पे गालियाँ, हर बात पे धतींग, हर बात पे गंदगी। कैसे माफ़ किया जाएगा भाई आपको? एक तरफ तो आप कहते हो कि मैं बेस्ट एक्टर हूँ, मुझे अवार्ड मिल रहा है, रिवॉर्ड मिल रहा है, ये है वो, मानता हूँ, आपकी आपकी जर्नी को मानता हूँ, आपकी टैलेंट को मानता हूँ, और आप अपनी मेहनत से ही यहाँ पर आए हो, ये भी मानता हूँ। नवाज़ भाई हो गए, मनोज वाजपेयी हो गए, ये पंकज त्रिपाठी हो गए, और भी जो लोग हैं। लेकिन अब क्या कर रहे हो? जब स्ट्रगल था तब आप इतना बुरा काम नहीं कर रहे थे, और अब जब स्टैब्लिश हो गए तो पैसा जब मिल रहे हैं, आपके मुंह में पैसे ठूस दिए जाते हैं कि भाई ये लो, इतना पैसा ले लो, इतना पैसा करो, ये तो आप सेमी पॉर्न भी कर लेते हो, गंदी गंदी गालियाँ भी दे रहे हो। गालियाँ भी कैसी, अरे बाप रे, कोई पागल और शराबी और बेवड़ा भी ना दे ऐसी गंदी गाली। मतलब गाली भी सोचती है कि यार हम तो गाली है, लेकिन ये तो साला, ये लोग क्या है, ये तो गालियों के बादशाह है, नई नई गालियाँ इन्वेंट कर रहे हैं, इनसे सीखना चाहिए, गालियाँ इनको गुरु मान रही है। तो मेरा ये
कहना के मतलब है भाई, और मुझे ये कई लोग बोलते हैं अरे तू सक्सेस नहीं है, तू काम तुझे नहीं है, तो इनका नाम लेकर पब्लिसिटी पाना चाहता। भाई मुझे सक्सेस इस तरह की चाहिए ही नहीं, इस तरह का काम चाहिए ही नहीं। और मैं एज एन आर्टिस्ट बोल भी नहीं रहा हूँ, मैं एक दर्शक के रूप में बोल रहा हूँ। मुझे मुझे तकलीफ़ होती है सब देख के, जो आलतू फालतू लोग स्ट्रगलर लोग करते हैं, जैसे राज कुंद्रा पॉर्न बनाते थे, स्ट्रगलर लड़कियाँ लड़कियाँ करते थे, लड़के लड़कियाँ स्ट्रगलर थे बेचारे, उनका कोई ऑप्शन नहीं था, हालांकि वो भी गलत है। लेकिन आप तो यार स्टैब्लिश हो, पता नहीं क्या क्या अवार्ड लेके बैठे हो, कहाँ गई तुम्हारी समझदारी होशियारी? बेच दिया अपने आप को, इसी चीज़ के लिए आपने इतनी मेहनत की थी क्या? और जब सुनील पाल बोलता तो बुरा लगता है, एज अ दर्शक मुझे बुरा लग रहा है, मैं बोलूँगा, क्योंकि मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हूँ इस टाइप का काम। इतने सालों से इंडस्ट्री चल रही है, फिल्में बन रही है, चार्ली चैपलिन की फिल्में उठाकर देख लीजिए, मिस्टर बीन की फिल्में उठाकर देख लीजिए, रोवेन एटकिंसन की, और तमाम फिल्में, या हिंदी फिल्में आप उठा के देख लीजिए, बड़ी से बड़ी हिट फिल्में। वो क्रिएटिविटी दिखा के और मेहनत करके उन्होंने फिल्म को बनाया। आप भी मेहनत करो भाई, मनोज बाजपेयी, मेहनत करो। इस सब चीज़ में कुछ नहीं रखा है, समाज को गंद। आज कल को आपकी बेटी देखेगी, नवाज भाई आपकी बेटी देखेगी, मनोज बाजपेयी आपकी बेटी, आपके पास भी, और त्रिपाठी तुम्हारे पास भी बेटी, तीनों के पास बेटियां हैं। क्या सोचेगी वो? दिखाओ उनको, अपने बच्चियों को दिखाओ कि देखो बाप कैसे गाली दे रहा है और कैसी हरकत कर रहा है। आपको वेब सीरीज़, आप इतने बड़े स्टार हो कि मना कर सकते हो, वेब सीरीज़ नहीं, एक्टिंग में गाली गलौज मना कर सकते हो, सीन मना कर सकते हो, क्योंकि आपके पास पावर है। लेकिन जब आप मना करते हो तो वो आपके मुंह में और पैसा ठूस देते हैं, आपके मुंह से गाली निकलती है, आपके मुंह से ये सब हरकतें निकलती हैं। दिस इज़ वेरी रॉन्ग। इसलिए मैं आपको बोलता था, बोलता हूँ और बोलता रहूँगा। मुझे एज एन आर्टिस्ट एक कला का अपमान लग रहा है। आप प्लीज़ इसका ध्यान दीजिए, आप अच्छे कलाकार हैं, सच्चे कलाकार हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप भ्रष्ट हो चुके हैं। और बाकी जो दर्शकों को बुरा लग रहा है या किसी को बुरा लग रहा है, आप प्लीज़ इसे देखिए, परिवार को दिखाइए। अगर आपके परिवार वाले कहते हैं कि अच्छा है, तो फिर मैं सज़ा के लिए तैयार हूँ, हकदार हूँ। उनके गाली गलौज, उनका सेमी पॉर्न अगर आपको एक्सेप्ट होता है तो आप कीजिए, और फिर मैं बोलूँगा कि भाई, लेकिन परिवार को दिखाना, अपनी माँ बहन भाई सबको दिखाना, उसके बाद में एक्सेप्ट करना। अच्छे कलाकार और सच्चे कलाकार को मैं नतमस्तक हो जाऊंगा, मैं हज़ार की भीड़ में उनके पैर छूँगा। और जो बड़ा कलाकार अगर बदतमीज़ी करेगा और इस टाइप की गाली गलौज या सेमी पॉर्न फिल्में या वेब सीरीज़ के नाम पर, सेंसर नहीं है तो कुछ भी करेगा, चाहे वो अनुराग कश्यप हो, चाहे वो कोई भी हो, दे आर एज गुड एज आतंकवादी। धन्यवाद। एंड फिर एक बार भावनाओं को समझो, एंड सॉरी फॉर ऑल अगर किसी को